किसके भक्त हैं? सभी के भक्त हैं, लेकिन हम यीशु के भक्त हैं। और भक्त के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो हमें देखना है आज। आज मैं और आप सब क्या हैं? यीशु के भक्त है। क्या है? भक्त। कई लोग बोलते हैं भक्त शब्द बाइबल में आया है, और यहां पे हम देखते हैं कि एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, जो यीशु मसीह का भक्त है, और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए भक्त के अंदर, तब वो भक्त कहलाएगा। आज कई लोग विश्वासी बन गए लेकिन भक्त नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है हम विश्वासी भी हैं और यीशु मसीह के भक्त भी हैं। भक्ति करने वाले, उसके वचन को पालन करने वाले और उस वचन के आधारित जीवन जीने वाले। प्रेरितों के काम उसका 10 और उसका 2 आयत पढ़े। मैं पढ़ता हूं, 1 से 2 आयत तक पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसका 1 से 2 आयत तक। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इताली यानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। यहां पे प्रेरितों के काम के अंदर हम देखते हैं कि एक परमेश्वर का एक भक्त है, और यहां लिखा है कैसरिया में कुर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था। और फिर लिखा है कि वो एक सरदार था, लेकिन वो भक्त था, और यूं लिखा है कि अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। घराने समेत, उसका मतलब है अपने घर में परमेश्वर के वचन को बताता था, अपने बच्चों से वार्तालाप करता था, अपने परिवार को ये वचन के बारे में वार्तालाप कर रहा था। आज मैं और आप, हम परमेश्वर के भक्त तो हैं, लेकिन मैं प्रिय आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर के बारे में जाना है? तो क्या आप अपने बच्चों के आपके बच्चों को बिठा के क्या परमेश्वर के बारे में बताते हो? और बाइबल में लिखा है कि आपने जो जीवन में परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किया है, क्या परमेश्वर ने जो आपके जीवन में काम किया है, क्या अपने परिवार के साथ या अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या वार्तालाप करते हो? नहीं करते हम लोग। यही गड़बड़ी है। बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर के भक्त हैं, तो बाइबल में लिखा है जो आप परमेश्वर से सीखा है, परमेश्वर से पाया है, परमेश्वर का अनुग्रह से आपको मिला है, आपके परिवार के साथ बांटना चाहिए। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया, आपको यह वर्णन करना चाहिए कि हम कौन से हालात में थे, कौन सी परिस्थिति में थे और कैसे कैसे जीवन जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, वो हमारे परिवार के बारे में, परिवार में बैठकर हमें चर्चा करना चाहिए। लेकिन हम लोग चर्चा नहीं करते, नहीं करते। हम लोग दुनिया की बातें करेंगे। आज कितना पानी गिरा, बारिश के मौसम में हम लोग बोलेंगे आज यहाँ पे ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, आज ये खेत में बोना है। लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर के बारे में, आप परमेश्वर के भक्त हो तो आप परमेश्वर की बातें करो। आप जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे, जिधर भी जाओगे, आप परमेश्वर की बात करोगे। आपका एक ही दिल के अंदर होगा, आप जिन लोगों को नहीं जानते उन तक परमेश्वर की बातों को पहुंचाना। यही परमेश्वर के भक्त का काम होता है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के भक्त हैं? मैं कहता हूं आपकी गवाही आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ो मित्र, आपके कितने लोग हैं आप बताते हो। आज कई आपके रिश्तेदार को भी पता नहीं है कि आप परमेश्वर के भक्त हो कि नहीं हो। कितने लोग चुपके से प्रार्थना में आते हैं, बताते नहीं है।
कई लोग पूछते हैं आप कहां जाते हो, वो बोलते हैं हम तो इधर घूमने गए थे। मैं कहता हूं कम से कम परमेश्वर के आपके जीवन में जो परमेश्वर ने उपकार किया है, परमेश्वर ने जो भलाई किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, कम से कम आपको बताना चाहिए। तब परमेश्वर के आप भक्त कहलाओगे, अन्यथा परमेश्वर के भक्त नहीं हो। आप हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे भी परमेश्वर के वचन को बताते हो, तब आप परमेश्वर के भक्त हो। आप जब परमेश्वर आपके जीवन में जो उपकार किया है, भलाई किया है, जब नहीं बोलोगे, तब तक लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप परमेश्वर के भक्त हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे बाइबल में लिखा है कि अपने घराने समेत परमेश्वर से वो डरता था। कुरनेलियुस जो परमेश्वर की जब भक्ति करने वाला व्यक्ति था, और बाइबल में लिखा है कि अपने घराने समेत डरता था, उसका मतलब अपने घराने में उसने परमेश्वर के वचन को बताया और अपने घराने को लेकर वो बैठता था और परमेश्वर के वचन की चर्चा करता था। और बाइबल में लिखा वो एक बहुत बड़ा सरदार था। उसका मतलब उसके पास एक जिम्मेदारी थी। कम से कम उसके अंडर में 100 लोग, 1000 लोग अंडर में थे, तो भी देखो इन लोग अपने घराने, वचन में लिखा अपने घराने समेत परमेश्वर से डरते थे। आज हमारे घर में क्या है? डरते हो? परमेश्वर का भक्त का मतलब है आप तंबाकू खाने से भी डरोगे, आप दारू पीने से भी डरोगे, आप गलत जगह जाने से भी डरोगे, आप गलत बात बोलने से भी डरोगे। परमेश्वर का भक्त का मतलब होता है आप जहां कहीं गए अपनी मर्जी से जीवन जियो, अपना मर्जी से जीवन जी कर चलो, ये नहीं है परमेश्वर के भक्त। विश्वासी का मतलब होता है, परमेश्वर का भक्त का मतलब वो होता है हर वक्त डरता हुआ अपना जीवन को निर्वाह करना, उसको बोलते हैं परमेश्वर का भक्त। चाहे कहीं भी रहे, लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर, विश्वासियों के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर के भक्त बनना है, आपको डरना पड़ेगा। जब तक आप नहीं डरोगे, जब तक आप परमेश्वर का भय नहीं मानोगे, जब तक परमेश्वर के वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, तब तक आप अपना मर्जी वाला काम ही करते रहोगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन जब तक मेरे अंदर, आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक हम नहीं बदल सकते। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है। कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं? कठिन है। भक्त बनो। अरे इस दुनिया में बहुत सारी भक्ति है, बहुत सारे लोग आराधना करने, लेकिन यीशु मसीह का जो भक्ति है वो वास्तविक है और जीवन देने वाली है। और प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको मोक्ष देने के लिए आए, और वचन में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो स्वर्ग के वारिस होता है। हालेलुया। और यहां पे देखो, उसके अंदर पहली बात थी प्रभु का वो भक्त था। कुरनेलियुस क्या था? पहला, सबसे पहले परमेश्वर का भक्त था। मैं और आप सबसे पहले विश्वासी बने, उसका भक्त बने। भक्त का मतलब होता है जो प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं और जो उनका विधि है, जो उनका वचन है, उसका पालन करना, वो तभी एक व्यक्ति भक्त बनता है। भक्त बनना है। मैं वो भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो भक्त की बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह का, अगर एक सही भक्ति, एक सही लाइन पकड़ो, वही एक भक्त। सबसे पहले मुझे और आपको भक्त होना जरूरी है। दूसरी बात, उसने अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। कैसे करता था? वो अकेला भक्ति नहीं करता था, उसने भक्त बना, लेकिन उसके परिवार को भक्त बना दिया। पूरे लोगों को उसने सुसमाचार सुनाया, पूरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया। और बाइबल में लिखा है कि वो घराने समेत डरता था।
कुरनेलियुस अकेला भक्त नहीं था, उसके बच्चे भी परमेश्वर के भक्त थे, उसकी पत्नी भी भक्त थी, उसके सारे घर में रहने वाले सब लोग भक्त थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हमारे घर में क्या हालत हो गई है? आज मैं अकेला भक्त होगा, दूसरा कोई भक्ति नहीं करता होगा। लेकिन उसकी शिक्षाएं देखो, उसका मतलब कुरनेलियुस ने अपना जीवन जीकर ऐसे इन घराने के सामने जिया होगा, इसीलिए घराने के लोग विश्वास में आए होंगे और आज पूरा घराना उसका विश्वासी बन गया। और बाइबल में लिखा है दूसरा क्वालिटी है उसका घराने समेत भक्त बनना है। आपके बच्चे प्रभु की बात करें, आपकी पत्नी हालेलुया बोलनी चाहिए, आपकी पत्नी भी प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी पत्नी भी परमेश्वर का भजन गाना चाहिए, आप भी भजन गाना चाहिए, आप भी प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अकेली भक्त बनो और आपका परिवार भक्त नहीं बनेगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है कि कुरनेलियुस का पहला सिद्धांत था, वो खुद भक्त बना, फिर दूसरों को भक्त बनाया, उसके बाद पूरा परिवार परमेश्वर का डर मानने वाला बना। पूरा परिवार, लिखा है, क्या लिखा है? अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो क्या करता था? क्या करता था? हे विश्वासियों, आप परमेश्वर के भक्त हो तो आप पहले परमेश्वर का भक्त बनो, फिर अपने परिवार समेत घराने समेत परमेश्वर का डरो परमेश्वर से। फिर तीसरी बात क्या है? वो दान देता था। परमेश्वर के हर काम में जाकर हाथ बढ़ाते थे। हर परमेश्वर का जो भक्त होता है वो हर कहना नहीं पड़ता है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो बोता था। परमेश्वर के भक्त की क्वालिटी बता रहा हूं मैं। पहली बात, वो कुरनेलियुस क्या था? परमेश्वर का भक्त था। दूसरा क्या था? उसके घराने समेत परमेश्वर के हजूरी में आते थे। तीसरी बात क्या था? वो दान देते थे। कभी भी नागापन नहीं। परमेश्वर के लिए जो है परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का है, वो अपना है, अपने पास रखिए। और मैं कहता हूं लिख कर कि मैं कहता हूं ये काम किया, आगे आगे फिर उसके बाद दूसरी बात, चौथी बात क्या है? और फिर चौथी बात है, वो कुरनेलियुस बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या करता था? उसके अंदर देखो, कुरनेलियुस परमेश्वर का भक्त है। पहली बात, वो परमेश्वर का भक्त है। दूसरी बात, परमेश्वर के सम्मुख अपने घराने समेत डरता था। उसके बच्चे भी डरते थे, उसकी पत्नी भी डरती थी। एक संडे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा। आज कई लोग तो डरते ही नहीं है। अरे यार संडे क्या करेंगे, काम आ गया इसलिए हम तो घर रह रहे हैं साहब। लेकिन यहां पे देखो उसकी क्वालिटी, उसके परिवार के बारे में परमेश्वर स्वयं प्रेरितों के काम के अंदर उसके बारे में लिखा जा रहा है, इतिहास लिखा जा रहा है। अगर मैं और आप परमेश्वर के भक्त होते, मैं और आप परमेश्वर के बारे में अगर सही नियम के अनुसार चलते, तो मैं कहता हूं मेरा इतिहास मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा पिताजी स्वयं मेरे बारे में, आपके बारे में लिख देते। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त बनो, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरो। फिर दूसरी बात है, दान देना सीखो। और फिर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो बराबर प्रार्थना करता था। कितने लोग बराबर प्रार्थना करते हैं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं बताओ? प्रार्थना करो। हमारी, मेरी और आपकी आदत बन जाए कि हम परमेश्वर के भक्त बनना है, तो पहली बात हम भक्त बने, दूसरी बात हमारे घराने समेत, तीसरी बात हम दान देना है, चौथी बात हम बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मैं और आप बराबर प्रार्थना करते तो बराबर समय पर मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर रास्तों को खोलता और मेरे लिए, आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार होता। बराबर प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए बराबर चमत्कार भी नहीं हो रहे। आज बराबर प्रार्थना करते, बराबर प्रार्थना में चलते, बराबर प्रार्थना करते, मेरे और आपके घर के अंदर क्या क्या होता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।
इसीलिए मुझे और आपको क्या करना है? बराबर प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे बाइबल में लिखा है, धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से सही स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच जाती है। हम देखते हैं फिर प्रकाशित वाक्य के अंदर हम देखते हैं, यहां जो धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथों से पहुंचकर परमेश्वर के पास पहुंचती है। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं प्रिय, तो मेरी प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं इधर इस भूमंडल में पड़ी नहीं रहती है, वो स्वर्ग में जाती है और स्वर्गदूतों के हाथों में आती है और वो स्वर्गदूत परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि आपकी प्रार्थना नियमित रूप से होनी चाहिए। हालेलुया। आप रोज प्रार्थना करें, आपके बच्चों के बारे में प्रार्थना करें, आपके परिवार के बारे में प्रार्थना करें, आपकी पत्नी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके पति के बारे में, आपके खानदान के बारे में प्रार्थना करें। अगर नियमित मैं और आप प्रार्थना करेंगे तो नियमित मेरे और आपके ऊपर, बाइबल में लिखा है, समय समय पर मैं अपनी बारिश को बरसाऊंगा, यूं लिखा है। लेकिन मैं और आप परमेश्वर के भक्त हैं, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हम बराबर प्रार्थना करें? करो आज से लग जाओ। आज से प्रभु से प्रार्थना करना। और मैं कहता हूं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति किसी के सामने हाथ को नहीं फैलाएगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति किसी के सामने हाथ फैला के मांगेगा नहीं। वो हमेशा परमेश्वर उनको दोनों हाथों को भरपूर से भर देगा और परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा। इसीलिए मुझे और आपको कुर्नेलियुस के समान एक भक्त बनना है और हमें घराने समेत परमेश्वर का डरने वाला बनना है और हमें दान देना है और हमें नियमित रूप से प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक परमेश्वर के भक्त के अंदर 4 बातें हैं। पहली बात, वो परमेश्वर का भक्त है। दूसरी बात है, वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता है। और तीसरी बात, वो अपना दान देता है। और चौथी बात, वो बराबर प्रार्थना करता है। ऐसा नहीं है वो कहीं भी होगा, चाहे वो काम पे होगा, वो प्रार्थना करेगा। कहना नहीं पड़ेगा आप प्रार्थना करो। आपको जैसे अपन को भूख लगती है तो हमको भूख लगते ही अपन जाके रसोई में चले जाते हैं और खाना खाते हैं और भूख मिटाते हैं, वैसे मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रार्थना जहां भी रहो वहां प्रार्थना करो, ताकि बाइबल में लिखा है आपकी प्रार्थना एक धूप के समान है और वो स्वर्गदूतों के हाथ में जाती है और स्वर्गदूत परमेश्वर के पास पहुंचा देते हैं और वो प्रार्थना फिर आपकी वापस लौटकर उत्तर के रूप में आती है, आशीष के रूप में आती है। आपके घर के अंदर बड़ा चमत्कार हो जाता है, आपकी घर की परिस्थितियां बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई मसीह लोगों को लोग बोलते हैं कि तुम्हारा रहने का, कपड़े पहनने का, चलने का ढंग कैसे बदल गया, तुम्हारा बहुत कुछ आता है, यूं लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं हमारा कुछ भी नहीं आता है। हमको परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना पड़ता है, परमेश्वर के राज्य के लिए देना पड़ता है। अगर प्रार्थना में आते हो यहां देना पड़ता है। लेकिन बाइबल में लिखा है हमने गलत काम छोड़ दिया, हम परमेश्वर के भक्त बन गए। हमारा परमेश्वर ने मुझे और आपको सबको परमेश्वर से डरना सिखा दिया और हम परमेश्वर को दान देते, प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने समय पर हमारे ऊपर आशीष बरसाना चालू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सवाल पूछते हैं। मेरे को एक आदमी कल बोलने लगा तुम्हारे आगे से मिलता होगा। मैंने कहा मेरा बाप बेटा है वहां क्या? मैंने कहा तेरे पास अगर 10 रुपए की चाय पी के जाते हो तो 10 रुपए तुम उधार नहीं रखते हो तो हमको कौन देता है वहां पे? लोगों ने बातें उल्टी घुमा दिया, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं। हमने दारू छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, गलत काम छोड़ दिया और सारे नशे छोड़ दिए। हमने फालतू बातें छोड़ दी, इसीलिए वो पैसा बच गया। इसीलिए हम अच्छा कपड़ा पहनना चालू किया, अच्छा हमको परमेश्वर ने वाहन दिया, इसीलिए हम अच्छा रहते हैं। तो लोग बोलते हैं वहां जाने से तुमको कुछ मिलता होगा। प्रिय, कुछ नहीं मिलता है, यहां पे देना पड़ता है। कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरा पिताजी है क्या वहां पे मुझे दे देगा?
कोई देता है क्या? आज अपन इतने दूर दूर से प्रार्थना में आते हो, आप खर्चा करके आते हो, किराए करके आते हो, आप अपना समय निकाल कर आते हो, परमेश्वर के हजूरी में बैठते हो, क्योंकि हर संडे को परमेश्वर की आराधना करते हो। क्यों ना परमेश्वर आपको मुझे आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि ये तो घर पे बैठे रहते हैं और एक किराया खर्च करके वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं और देना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर का भय मानना नहीं चाहते हैं, वचन पढ़ना नहीं जानते हैं, तो उनको कैसे मिल जाएगा? लेकिन हम हर संडे को अपना समय निकालते हैं, पर क्या खर्च करके, किराया करके, दुख उठा के हम 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ियां, कोई पैदल चल के आता है, कोई पैदल घर जाता है, ऐसे कष्ट उठा के परमेश्वर के पास आता है। तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कष्ट उठा के, दुख उठा के मेरे पास आया, उसको मुझे आशीष करना पड़ेगा, उसको घर को मुझे बनाना पड़ेगा, उसको मुझे बच्चे बढ़ाना पड़ेगा, उनके बच्चों को मैं नौकरी लगाना पड़ेगा। यूं करके परमेश्वर आशीष देते हैं। हालेलुया। किसी के लिए अपन समय निकालते हैं तो वो परमेश्वर भी हमारे बारे में सोचता है। हालेलुया। और कहीं जाना तो चाहते नहीं हो, आप अपना खर्च करना चाहते नहीं हो, आप बदलना चाहते नहीं हो, और बस दूसरा व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, दूसरा व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छा काम होता है तो लोगों को देखकर जलन होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे और आपको बदलना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप समय निकाल रहे हैं, आपका समय बेकार नहीं जाएगा। आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, आपका समय बेकार नहीं जाएगा। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपका समय बेकार नहीं जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आपके घर की परिस्थितियां, आपके बच्चों की परिस्थितियां, आपके परिवार की परिस्थितियां मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगी। हालेलुया। बदलेगी, बदलेगी। आज आप बैठ रहे हो, आज आप वचन पढ़ रहे हो, आज आप आराधना कर रहे हो, आप आज परमेश्वर का भय मान रहे हो, उसका मतलब है, वचन में लिखा है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। एक एक हिसाब लौटा के आपको देगा। आज नहीं तो कल, उस समय आप याद करोगे कि हम लोग कैसे कैसे दुख उठा के हम परमेश्वर के भवन में जाते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे। लोग हमारी बुराई करते थे, कई बार लोगों ने हमको अलग कर देंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। एक समय आएगा, परमेश्वर मुझे और आपको खड़ा करेगा। जैसे हालेलुया, ओ दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, एक बकरी चराने वाले को प्रभु ने राजा बना दिया, उस गोलियत को हरा दिया। वही परमेश्वर मुझे और आपको खड़ा करेगा इन लोगों के सामने। आमीन, हालेलुया। आपका समय बेकार नहीं जाएगा, आप खर्च करके आ रहे हो, बेकार नहीं जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप समय निकाल कर आ रहे हो। इसलिए कुरनेलियुस को देखो, आगे लिखा है, प्रेरितों के काम उसके 10 उसके 4 में लिखा है, उसने उससे ध्यान से देखो, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यहां पे कुरनेलियुस से वार्तालाप हो रही है और कुरनेलियुस को कहा जा रहा है कि कुरनेलियुस डरता हुआ परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है और परमेश्वर कह रहे हैं, तेरी, लिखा है, तेरी प्रार्थनाएं, तेरा दान परमेश्वर के सामने पहुंचे। अरे प्रिय, मेरी प्रार्थनाएं, मेरा दान, मेरा समय परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उस परमेश्वर तक पहुंचे जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, वो सर्वशक्तिमान है। और मेरी प्रार्थनाएं, मेरा दान और मेरा प्रभु के पास पहुंचने पाए। और जो आप कर रहे हो, आप ये मत समझो आप दान डाल रहे हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप परमेश्वर को अपना समय दे रहे हो, आपका व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपका परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, कैसे कैसे आप डालते हो वो देखता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, दिल से
दोगे तो दिल से ग्रहण किया जाएगा और दिल से आपके घर में आशीर्वाद उतरेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है उस विधवा का दान परमेश्वर ने क्यों ग्रहण किया गया, क्योंकि सब ने अपने में से डाला। किसी ने अच्छा था, धनवान थे, लेकिन उस विधवा का कोई नहीं था। उसने गठरी छोड़ा और उसने डाला। यीशु मसीह ने कहा उसने पूरी जीविका डाली है। इसीलिए बाइबल में लिखा है और किसी का नाम बाइबल के अंदर चर्चा नहीं हुई, लेकिन उस विधवा का नाम बाइबल में, आज वो विधवा चली गई प्रभु के पास, लेकिन उस विधवा का नाम आज भी उसके बारे में लोग याद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वो देखता है हम दिल से क्या करते हैं। कई लोग दिल से करते हो क्या? सोचो आप दिल से। बाइबल में लिखा है कि अब कुर्नेलियुस को और ये कहने की जरूरत नहीं है, स्वयं परमेश्वर स्वयं कहते हैं कुर्नेलियुस तेरी प्रार्थना है, तेरा दान परमेश्वर तक पहुंच गया है। कुर्नेलियुस को बोल रहे हैं तू एक परमेश्वर का भक्त है, तू परमेश्वर का भक्त है, तू अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता है, तू अपना दान को डालता है और तू बराबर प्रार्थना करता है। परमेश्वर स्वयं चौथी आयत में आकर यहां पे कहते हैं उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु, लिखा हे प्रभु क्या है, और उसने उससे कहा तेरी प्रार्थना, तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो परमेश्वर भूलता नहीं है। हम यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, परमेश्वर भूलता नहीं है। किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं, परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हम लोग अगर आप किराया करके अपना समय निकाल कर परमेश्वर के हजूरी में बैठते हो, वो परमेश्वर भूलता नहीं है। आप अपने आमदनी में से परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो, वो परमेश्वर भूलता नहीं है। सब भूल जाएंगे लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है। कुर्नेलियुस भूल गया होगा, कुर्नेलियुस भूल गया होगा। इसीलिए परमेश्वर स्वयं आकर कुर्नेलियुस को कह रहे हैं तेरा दान, तेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाए। तो भी कुर्नेलियुस इतना भक्त होने के बाद भी डर रहा है। मैं और आप क्या कर रहे हैं? और बाइबल में लिखा है दूसरे ही इतिहास उसके 15 में लिखा है अब जो ये प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के भक्त हैं, अगर परमेश्वर के आराधक हैं, अगर परमेश्वर के हम बेटा बेटी हैं, अगर हम परमेश्वर के भक्त हैं, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरते हैं, अगर हम दान देते हैं और परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर यूं कहता है दूसरा इतिहास उसके 7 और 15 आयत में अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी वो उस पर मेरी आंखें खुले रहेगी और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब आज तक परमेश्वर हमको आंखें हमारी ओर लगी नहीं है, उसका मतलब हम परमेश्वर के भक्त नहीं हैं। कितने लोग आज से भक्त बनना चाहते हैं? कई लोग यहां आने से ईसाई नहीं बनते हो, आप परमेश्वर के भक्त बनते हो। हालेलुया। कई लोग बोलेंगे वहां जाने से ईसाई बन जाते हैं, ख्रिस्ती बन जाते हैं। अरे भैया ईसाई नहीं बन रहे, हम लोग यीशु मसीह के भक्त बन रहे हैं और यीशु मसीह के हालेलुया बेटा बेटी बन रहे हैं और परमेश्वर कहता है उसके भक्त है। हालेलुया। किसी को बोलो क्या हो आप? हम परमेश्वर के भक्त हैं। तुम किसके भक्त हो हमको पता नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के भक्त हैं, हम यीशु के भक्त हैं। कुर्नेलियुस बोल रहा है मैं परमेश्वर का भक्त हूं, मैं यीशु का भक्त हूं। तुम किसका भक्त हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं परमेश्वर का भक्त हूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है ऐसे करने से, बाइबल में लिखा है ऐसे करने से परमेश्वर की आंखें खुली रहेगी, उसके कान हमारी ओर लगे रहेंगे
उसका मतलब है दूसरे इतिहास उसके 7 और 15 आयत में से लिखा है कि यहाँ आज से अब से जो प्रार्थना उस स्थान पे की जाएगी, और यहाँ लिखा है कि जो की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेगी, मेरे कान उस पर लगे रहेंगे। आमीन। किसी की आंखें लगी रहे कि ना रहे, किसी के कान खुले रहे कि नहीं रहे, लेकिन मेरा परमेश्वर की आंखें, मेरा परमेश्वर के कान खुले रहने पाए। अगर सब कान खुल बंद कर दे तो भी चलेगा, दुनिया की आंखें बंद हो जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की आंखें मेरे और आपके ऊपर लगी हुई है, तो समझना आप हालेलुया अगले मुकाम तक पहुंच पाओगे। अगर परमेश्वर के कान मेरी आपकी प्रार्थना के ऊपर लगे हैं तो समझ जाना मेरे घर में, आपके परिवार के अंदर बड़ा चमत्कार होने वाला है। कोई बोले कोई देखे कि नहीं देखे, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है। कई लोग बोलते हैं ना, कोई सुने कि ना सुने, लेकिन मेरा परमेश्वर के कान लगे हुए हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कोई सुने कि ना सुने, कोई देखे कि ना देखे, लेकिन मेरा परमेश्वर की आंखें देखना जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूं कोई परमेश्वर से, इसलिए बाइबल में लिखा जब परमेश्वर का न्याय करेगा एक व्यक्ति भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि कई विश्वासियों को कि आप जाकर क्या कर रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, दारू पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, सब देख रहा है। आजकल पत्नियां भी बोलती है ना 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 नहीं पीता है हमारा आदमी, बहुत हाथ देती है, साथ देती है। विश्वासी बहनों ये नहीं बोलती है हाँ ये कर तो रहे, लेकिन तुम्हारा न्याय होगा उस वक्त हम बच नहीं पाएंगे। अपनी पति का पाप को ढांपने के लिए पत्नियां बहुत सारी चालाक होती है कि ना 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 नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस दिन बाइबल में लिखा मेरी आंखें खुली हैं, यूं कहता है मेरा परमेश्वर, कहता है मेरी आंखें खुली हैं, मेरे कान खुले हैं, मैं देख रहा हूं तुम जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां बैठ रहे हो, मैं देख रहा हूं। इसीलिए बाइबल में लिखा है डरो तो परमेश्वर से डरो। मैं और आप डर रहे हैं, कई लोग डरते ही नहीं है। कई परिवारों के घर के अंदर हालत खराब है, कई लोग लालच से प्रार्थना मानते हैं चंगाई मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। कई लोग मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। कई लोग तो शादी करने के लिए ही आते हैं, शादी हो जाएगा उसके बाद प्रार्थना में नहीं। कई लोगों की शादी हुआ तो प्रार्थना में बंद, लेकिन बाद में मुसीबत में पड़ेंगे तब बोलेंगे पादरी प्रार्थना कर। पादरी क्या करेगा? कई लोग लालच में शादी, कई लोग इस चर्च में आते, प्रार्थना में आते हैं चंगाई पाने के लिए आते हैं, बस मुझे मेरा काम हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरी गाड़ी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा अच्छा हो जाए। उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर आगे भी कहता है मेरा आगे भी तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर तेरा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है तो मेरा भी तेरे साथ आगे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि कुर्नेलियुस जैसे बनो। कुर्नेलियुस अपने घरानों को सिखा रहा है, अपने बच्चों को सिखा रहा है, अपनी पत्नी को सिखा रहा है और उनके घरानों को सिखा रहा है कि परमेश्वर का भय मानो। कभी भी नहीं बोलते हैं। आज दुनिया के अंदर पीछे रहने का कारण क्या है? यही है। यहां पे हर कोई व्यक्ति आ रहा है, लालच से आ रहा है, मेरा काम हो जाएगा, इधर काम नहीं हो रहा था इधर हो जाएगा, इधर नहीं लग रहा था इधर हो जाएगा। अरे भैया इधर नहीं, अरे तू क्यों आ रहा है? लालच में मत आ। परमेश्वर के पीछे वचन में लिखा पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना भी नहीं चाहते हो और फिर कहां से मिलेगा? आज कई लोग लालची हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है मेरा घर बन जाए, हर व्यक्ति चाहता है मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, हर व्यक्ति चाहता है मेरी शादी नहीं हो रही। शादी, आज शादियां क्यों टूट रही है? आज शादियों के अंदर क्यों गड़बड़ी आ रही है? आज क्यों, अगर पादरियों ने प्रार्थना करके शादी करवाया था तो आज गड़बड़ी क्यों आ रही है? तुमने शादी बिना लालच के साथ किया था, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। और प्रार्थना में बैठना चाहिए था। प्रार्थना कितना, आप पूछो कितना प्रार्थना में बैठते हैं, कितना समय निकाला। बाइबल में परमेश्वर भी तो देख रहा है स्वर्ग से कि तुमने कितना समय दिया।
इन दिनों में हम समय नहीं दिया। अगर समय को दोगे, समय बहुत कीमती है, हम परमेश्वर को देना है। इसीलिए कुरनेलियुस इतना बड़ा अधिकारी था, एक अच्छा लीडरशिप करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने, हालेलुया, वो परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर के अपने घराने समय डरता था। और बाइबल में लिखा है वो दान देता था और सही, और बाइबल में लिखा है वो अपने समय में प्रार्थना करता था। इसीलिए परमेश्वर उसको कहते, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरा दान ग्रहण कर लिया गया है। दूसरा इतिहास उसके 6:20 और 40 में लिखा है, रात दिन खुली रहे, जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान पे करेगा, तू, लिखा है, उसे तू सुन लेगा, तू उसे सुन लेगा। परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के बच्चे, आप परमेश्वर के भक्त बनना चाहते हो, आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपें। जब मैं और आप ये चीज करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा और कुरनेलियुस के समान मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं जैसे कुरनेलियुस का परिवार बचाया गया, कुरनेलियुस के परिवार के अंदर परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया, वैसे मेरे परिवार के, आपके परिवार के अंदर बड़ा चमत्कार होगा। कितने लोग हैं अपने परिवार के बारे में प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं अपने परिवार के बारे में? कितने लोग हैं कि आप जहां जाते हो वो आपकी गवाही बताते हो, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया? डरते हो आप लोग? आपको बताना पड़ता है, डर लगता है, वो एक शैतान की शक्ति है। आपको बताना चाहिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया, मैं कहां था, कैसे था, कैसे हालात में था, किस परिस्थिति में था और प्रभु ने मुझे कैसे बचाया। अगर आप नहीं बोलोगे तब तक प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं बोलते हो आप? मुझे नहीं समझ में आया, क्यों नहीं बोलते हो? अगर आपकी बेटे की शादी हो रही है, अगर बेटे के शादी हो रहा है, आप जहां जाओगे वहां आपके बेटे के बारे में बोलते रहोगे, अरे मेरे बेटे की शादी है, मेरे ऐसे कपड़े लाने पड़ रहे हैं, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा टेंट लगाना है, ये खाना बनाना है, बार बार आप उसकी बातों को दोहराते रहते हो। तो मैं कहता हूं जिस परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए चमत्कार किया, क्यों नहीं बता रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो? आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि प्रभु ने मेरे तुझे बचाया? क्यों नहीं बोल रहे हो कि प्रभु ने मेरे ऐसे हालात में था, मैं दारू पीने वाला था, बीड़ी पीने वाला था, झगड़ा करने वाला था, मेरे गलत आदत थी, मुझे प्रार्थना में जाने से मेरे जीवन बदल गया, तो प्रभु आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेगा? आप आपके शादियों के बारे में बात करते हो, आप आपके घर के बारे में बात करते हो, आप अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हो, मेरे यीशु के बारे में क्यों नहीं कर रहे हो आप? अरे आपके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके खानदान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप कौन हो, क्या हो, वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जीवन में यीशु मसीह ने क्या किया वो बताओ। यीशु ने क्या किया? मैं एक दिन बाल कटाने गया, तो मैं बाल काटते काटते एक नाई मेरे घर पे प्रार्थना करने आया था। तो उसका जीजा दारू पी रहा है और दारू पीने के बाद मुझे खड़ा हुआ और मेरे पास दौड़ के आया, सर मेरे जीजा दारू पीते हैं, आप उनके लिए कुछ करना है। और उसके जीजा जी को ये बोल रहा है कि तुम उनके सर के पास जाओ, गुरुजी के घर पे जाओ, आप दारू बिल्कुल छोड़ दोगे जिया जी, यूं करके बोले। मैंने कहा उनको लेकर आओ, प्रभु 100% उनके दारू को प्रभु दूर करेगा। देखो, आप बाल कटाने जाते हो, आप कपड़े लेने जाते हो, आप नौकरी करते हो, आप खेती करते हो, आप कारीगर हो, आप ड्राइवर हो, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, पुलिस विभाग में हो, टीचर हो, लेकिन मैं कहता हूं आप गवाही बताओ, आप कौन हो, आपके जीवन में क्या हुआ, आप कैसे थे? आप क्यों नहीं बता पा रहे हो? आज से ये काम करना चालू कर दो, कई लोग बचाए जाएंगे, कई आत्माएं बचाई जाएगी। कई लोग अभी भी मेरे जैसे आपके जैसे हालात में जी रहे बेचारे, अभी भी कई अंधकार में हैं। अगर इन लोगों को नहीं बताएंगे तो वो कैसे बचेंगे? परमेश्वर हमसे न्याय करेगा। कोई अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो उनको बताओ ऐसे नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर से डरो, परमेश्वर की बात मानो। अगर आज किसी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो घर के अंदर परिवार उथल पुथल हो रहा है, परिवार के अंदर गड़बड़ी हो रहा है, उसका मतलब है वहां पे प्रार्थना नहीं हो रही है,
वो परिवार प्रार्थना में बराबर नहीं आ रहा है, वो परिवार प्रार्थना में महत्व नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर का भक्त नहीं है। इसीलिए घर के अंदर आज परिवारों के अंदर गड़बड़ियां हो रही है, तलाक हो रहा है, तलाक हो रहे हैं। कई बहनें मैंने सुना है, मैंने कई लोगों को ऐसे भी सुना है कि आदमी के सामने बोलते हैं कि तेरे जैसे और भी मुझे और बढ़ के मिलेंगे, यूं बोलते आदमियों को। मैंने कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का डर ही नहीं है, और आदमी भी बेचारा ऐसे सुनता रहता है। कई पत्नियां हैं, पति को चैलेंज करती है, 2-2 बच्चे हो गए, 3-3 बच्चे हो गए, और पति को बोलेंगे और मैं तेरे से भी बढ़कर मैं मिल सकता है। क्या मैंने कहा, क्या बोल रहे हो? उसका मतलब है परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। कई लोग लाली लगा के आते हैं, कई लोग क्या करके आते हैं पता नहीं, परमेश्वर का डर नहीं है। आप डरते तो ऐसा नहीं करते, डरते तो आप कुंडली के समान होते, डरते तो परमेश्वर का महिमा होता, डरते तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती, डरते तो तुम्हारा दान ग्रहण किया जाता, डरते तो तुम्हारे घर के अंदर शांति आती, डरते तो तुम्हारा भी परमेश्वर हालेलुया आपके नाम को ऊंचा हालेलुया उठाता, और तुमको हालेलुया पूंछ नहीं तुमको सिर बनाता। हालेलुया। आज से स्टार्ट करो, घर में आज से प्रार्थना चालू करो। आज अपने घर में फालतू बैठे हैं, गांव की बातें नहीं करनी, पड़ोसी की बातें नहीं करनी, देश में क्या हो रहा है वो बात करने की जरूरत नहीं है। अभी बात करने की ये जरूरत है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, आज प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या कर रहा है, आपके जीवन में क्या कर रहा है वो बोलो। आज कितना धंधा हुआ, कितनी नोटें आई, कितना कमाया, वो बातें बंद कर दो। आज लोग यही बातें कर रहे हैं, वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ, कौन मरा, अरे हमारा लेना देना नहीं है। हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। शैतान उलझा के रखा है हमको। कई घरों में हम सोने के लिए जाते हैं, मैडम दोनों कई घरों में रहते हैं हम लोग। हम जाएंगे तो वो लोग सो जाएंगे, हम लोग जागेंगे बैठे बैठे। तो हम कहते हैं तुम्हारे घर में हम क्यों आते हैं? कई लोग उस वक्त क्या होता है, जब पादरी आता है बैठ के सुनना पड़ता है, भाई साहब बताओ क्या किया जाए, थोड़ा सलाह लेना चाहिए। कोई अपने आप आज तो हम सब विश्वासी लोग सलाहकार हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानी लोग हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा पहले लोग सलाह लेते थे, बुजुर्ग लोगों के पास जाते थे और सलाह लेते थे और सलाह लेके काम करते थे। आज तो कोई सलाह नहीं मांग रहा है, आजकल के बच्चे भी सलाह नहीं मांगेंगे। क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े, सलाह लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर का